ओम शांति। हम सभी कार्डली स्टूडेंट हैं। हमारी सबकी पढ़ाई चल रही है, तो इस पढ़ाई का पेपर भी अवश्य होगा, क्योंकि बिना पेपर पास किए क्लास ट्रांसफर नहीं होगा। हम मनुष्य से देवता या कर्मातीत बनकर जब तक घर नहीं चलेंगे, विद आनर देवता बन नहीं सकेंगे। तो अपना सबका अंतिम पेपर यही है जो आज वरदान में था कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अपना पेपर सेकंड का है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। दो चीज है एक साथ, नष्टो मोहा भी बनना है और स्मृति लब्धा भी बनना है। एक ही चीज हो तो सहज है। जैसे सन्यासी सब छोड़कर चले जाते हैं, परिवार से नष्टो मोहा हो जाते, लेकिन भगवान के साथ स्मृति लब्धा नहीं हो पाते। हमें नष्टो मोहा भी बनना है और स्मृति लब्धा भी बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए कोई चीज नष्ट करने का साधन दो है। एक है या तो सागर में फेंक दो या उसे जला दो। नष्ट करने की विधि दो, सागर में फेंको या उसे जला दो। तो मोह को नष्ट करने के लिए या तो इतनी ज्ञान की गहराई में चले जाओ, सागर के तले में चले जाओ, जो ज्ञान स्वरूप बन जाओ, तो मोह नष्ट हो सकता है। या बाबा की याद में इतना खो जाओ कि मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, तो मोह नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ नष्ट ही नहीं करना है, एक तरफ मोह को नष्ट करना है, दूसरी तरफ अति मोह में जाना है। देह के संबंध और देह की वस्तु, इनसे मोह नष्ट करना है। और इनसे न्यारी जो आत्मा और आत्माओं का पिता परमात्मा, आत्मा को परमात्मा के साथ अति मोह रखना है। इतना कि स्वरूप हो जाए, जैसे बाप और दादा एक हो गए। ब्रह्मा बाबा ने इतना शिव बाबा को याद किया कि एक सेकंड भी शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा से अलग नहीं हो पाया। तो जैसे वो बाप दादा एक हो गए, ऐसे आत्मा और परमात्मा मिलकर शिव शक्ति कंबाइंड बन जाए, शिव और शक्तियां एक हो जाएं। तो नष्टो मोहा बनने के लिए 5 स्वरूपों को अगर हम गहराई से प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में ले आएं तो सेकंड में नष्टो मोहा बन सकते। वो 5 स्वरूप है। पहला, मैं बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्री हूँ। चौथा, खुदाई खिदमतगार हूँ। पांचवा, योद्धा हूँ। इन पांचों को आप गहराई से लाओ अपने जीवन में। जैसे पहला है, मैं बच्चा हूँ। नॉलेज हम सबको है कि शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा मुझ आत्मा का या ब्राह्मण का पिता है, हम उनके बच्चे हैं। सिर्फ नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं ला पा रहे। जैसे अगर हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो क्या बच्चे को बाप के द्वारा जो लाड़ प्यार दुलार जो मिलता है, क्या मुझ आत्मा को बाप के द्वारा मिल रहा है? क्या ये अनुभव होता मैं बच्चा हूँ? जैसे देखो लौकिक में कभी बाप बच्चे को कंधे पर बिठाता है, कभी गोद में बिठाता, कभी सिर के ऊपर बिठाता है, लाड़ प्यार देता है। क्या मैं ब्राह्मण आत्मा क्या भगवान के इस लाड़ प्यार को अनुभव कर पा रही हूँ कि भगवान कभी हमें कंधे पर बिठा रहा है, कभी दुलार दे रहा है, कभी प्यार दे रहा है? ये अनुभव हो रहा है? या ऐसे ही कहते बच्चे हैं? अगर बच्चे रूप का अनुभव हो जाए, होता रहे, भगवान हमारा बाप है और उस माँ बाप से प्यार का सुख मिलता रहे, तो बुद्धि तो भगवान के आगे और कहीं जाने का सवाल ही नहीं होता है। अगर जाती है तो अभी भगवान का प्यार मिल नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं प्यार मिल रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी तक मुझ आत्मा ने भगवान को अपना बाप बनाया नहीं है। कहने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आत्मा ने बनाया नहीं है। आप लौकिक में देखो, एक बच्चा अपने बाप के लिए संपूर्ण कुर्बानी दे देता है। जो लायक बच्चा है, संपूर्ण कुर्बानी देता है। अब देखो, क्या मैं ब्राह्मण आत्मा शिव बाबा और शिव बाबा की यज्ञ के लिए क्या संपूर्ण कुर्बानी दे रखा है?
मन वचन कर्म तन मन धन एक बाबा और बाबा के यज्ञ के अलावा, बाबा के श्रीमत के अलावा और दूसरी तरफ ना जाए। क्या इतना मैं आत्मा बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बना हूं? अगर हम बाप को संपूर्ण रीति से अपना नहीं बनाते हैं तो बाप के द्वारा संपूर्ण प्राप्तियां नहीं होती, और संपूर्ण प्राप्ति नहीं, आत्मा में कुछ खालीपन है तो भटकेगा तो जरूर, कहीं न कहीं जाएगा जरूर। अगर आत्मा को माँ बाप का प्यार भगवान से मिल जाए तो फिर क्या और कहीं प्यार की तरफ संकल्प जाएगा? जब हम खुद ही बच्चा बन गए कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो फिर क्या मेरा बच्चा कोई हो सकता है? जब मैं ही भगवान का बन गया, भगवान ही मेरा माँ बाप सब कुछ है, तो संसार तो भगवान ही हो गया ना। लेकिन नॉलेज है, हम प्रैक्टिकल रिलेशन जोड़ नहीं रहे हैं। नॉलेज है सिर्फ, लेकिन नॉलेज को जब प्रैक्टिकल में ले आएंगे फिर प्रैक्टिकल में प्राप्ति होने लगेगी, फिर और तरफ बुद्धि जाने का सवाल ही नहीं। मम्मा अमृत बेले सबसे पहला यही एक मम्मा का गुण था कि जो अमृत बेले बाप से सर्व संबंधों का डीप में जाकर रसना लेती थी, जिससे आत्मा एकदम तृप्त भरपूर रहती थी, बस एक के प्यार में खोई रह जाती थी। तो यह अपने को चेक करो कि क्या मैं बाप का बच्चा बना हूं? बच्चा का अर्थ ही है बाप की आज्ञा की पालना करने वाला, बाप की हर इच्छा को पूर्ण करने वाला। क्या मैं इतना आज्ञाकारी बच्चा बना हूं कि जो बाबा ने मुरली में कहा तुरंत मैं आज्ञाकारी बनकर उसी समय वो करने लग जाऊं? क्या ऐसा बच्चा बना हूं? अगर इस तरह से अपने को बच्चा बनाओ तो बाप की मदद, बाप का आशीर्वाद आपके पुराने खाते को सहज खत्म कर देगा। वो काम फिर बाप का हो जाएगा। आपके पुरुषार्थ में विघन नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से बाप के आज्ञाकारी बन जाओ कि बाबा ने कहा और करने लग जाओ। ये कल अनुभव करके देखो, मुरली सुना और उसी समय वो करने का संकल्प लो और करने का थोड़ा पुरुषार्थ करो। देखो आप अनुभव करेंगे अंदर की खुशी, और ऐसे लगेगा कि जैसे बाप आशीर्वाद दे रहा है, शाबाश बच्चे शाबाश बच्चे, अनुभव होने लगेगा। ये प्रैक्टिकल प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन जब इस प्रकार के आज्ञाकारी बने तब तो पहली बात है मैं
परमात्मा ब्राह्मण आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। बच्चे की स्मृति रहे, बाप और बच्चे का रिलेशन याद रहे कि मुझ बच्चे का बाप के प्रति क्या फर्ज है, मुझ बच्चे को बाप का क्या डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को मैं पूरा प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ। फिर देखो बाप के आशीर्वाद और प्यार और शक्ति का अनुभव, फिर मन नहीं भटकेगा। जो मन इधर उधर जाता है वो नहीं भटकेगा। दूसरा है गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुरली हम सब रोज सुनते, लेकिन स्टूडेंट की जो विशेषता है, क्या उस विशेषता स्वरूप बनकर सुनते हैं? लौकिक में भी जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, पहले तो गुरुकुल ही हुआ करता था, तो उस स्टूडेंट की भी 4 विशेषता थी। वो जो विद्यार्थी होते थे, चाहे राजा का लड़का जाए चाहे साधारण जाए, लेकिन 4 विशेषताएं होती थी। वो विशेषताएं हम आप सब भी गुरुकुल में पढ़ रहे। गुरुकुल माना गुरु के डायरेक्शन के प्रमाण चलने वाले। वो था, पहला था बको ध्यानम ब्रह्मचारी। बको ध्यानम ब्रह्मचारी, स्वान निद्रा अल्पहारी। ये 4 विशेषता अज्ञान काल की भी थी। बको ध्यानम, बको माना बगुला। जैसे देखा होगा या सुनते होंगे कि बगुला जब मछली को पकड़ता है, खाता है मछली को, तो एक पैर पर खड़ा रहता है आधा पौना घंटा 2 घंटा, जब तक मछली नहीं आ जाती है, झपट नहीं लेता है, तब तक वो एक पैर पर एकदम एकाग्र खड़ा रहता है, जरा सा भी नहीं हिलता है। इतना उसका मन बुद्धि बस उसी पर, मछली पर एकाग्र रहती। इसीलिए कहा गया बको ध्यानम, ध्यान आपका बगुले की तरफ हो, जैसे सिर्फ 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 मछली बस, और कुछ नहीं। मन बुद्धि संस्कार तन मन सब एकाग्र मछली पर। तो वो तो सिर्फ एक अपने पेट के आहार के लिए था। आप रास योगी हो, आपका ध्यान स्वार्थ नहीं, लेकिन आपका ध्यान विश्व की सर्व आत्माओं का, संसार की सर्व आत्माओं का पेट भरना है। अर्थात जिस आत्मा को सुख, शांति, शक्ति, प्यार, प्रेम जो चाहिए, बाबा से लो और देते जाओ। इतना एकाग्र होकर मुरली सुनो, जैसे वो बगुला बस एक ही मछली की तरफ ध्यान है। ऐसे आपका मन बुद्धि तन मन बाबा के महावाक्यों पर। तन का अर्थ, जब मन बाबा पर केंद्रित है तो ये तन भी नहीं हिलेगा, इसमें भी हलचल नहीं आएगी। मन हिलता है तो ये हिलता है। जब मन संकल्प इधर उधर का जाता है तो ये हिलने लगता है, उलट पलट होता है। तो इतनी एकाग्रता से सुनो,
फिर देखो कि मुरली का सुख क्या होता है।